Hello everyone. So today's our lecture is percentage. In percentage, we are discussing 11 concept regarding their formula. इस चैप्टर में अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रतिशत परिवर्तन के ऊपर। यदि कोई संख्या पहले a% बढ़ती है और फिर b% की कमी हो जाती है तो उसमें कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है? a बोले तो x अगर बढ़ रही है तो x प्लस होगा और y घट रही है तो वो माइनस होगा। एंड देन so in percentage our first formula is successive method और हिंदी में बोले तो प्रतिशत परिवर्तन। इसमें ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब कोई संख्या a% से बढ़ रही हो और b% से घटती हो, और इसी में जब कोई a% से घटती हो और b% से घटती हो, ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर ये फॉर्मूला जब 2 डिजिट के ऊपर दिया हुआ होता है तब अप्लाई होता है। So let's move on second concept. Second method is series method. Let us see the example. किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है और हर साल 10% बढ़ रही है, तो 10% 10% is equals to in fraction value 1/10, then increase in 2 years plus 1, then we are calculate by the method of series is called 25,000 into 11/10 into 11/10, then we get 30,000 to 50. Okay, let go to the concept number 3rd. इस कॉन्सेप्ट में जब कोई किसी शहर की जनसंख्या माना कि 4% बढ़ रही है और 4% ही घट रही है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है x²/100। कॉन्सेप्ट नंबर 4, यदि किसी वस्तु की कीमत में a% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत किया जाए ताकि वह समान रहे। लेट अस सी द एग्जांपल। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसे ए बी रूल भी कहते हैं। लेट 25% दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में 1/4। अब ये क्या हो रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। जब अधिक होता है तो सम करेंगे अपन, सम की वैल्यू आएगी 1/5 और इसमें जो अपोजिट न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इस कारण 1/5 इंटू 100 करेंगे तो ये इसमें ओवरऑल कमी आ जाएगी, ओवरऑल कमी 20% आएगी। लेट कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये कॉन्सेप्ट है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। लेट अस सी द एग्जांपल। ओके, लेट अस सी एग्जांपल। एक वस्तु की कीमत 20% कम होती जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 kg अधिक खरीद सकता है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। सो इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि 360 है और 2 kg बढ़ रही है, तो अपन जो इनिशियल कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर अपन कंजप्शन इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस, तो ये आ जाएगा इनिशियल प्राइस। और सेकंड है वस्तु का घटा हुआ मूल्य, वस्तु का रिड्यूस प्राइस पूछ रहा है तो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर अपॉन फाइनल कंजप्शन ये अपन रेशियो मेथड से करेंगे तो फाइनल कंजप्शन यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 2 क्वांटिटी ऑफ द प्राइस, क्वांटिटी ऑफ द थिंग, सो वी गेट 36 kg। वस्तु की नई मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है, तो इसका फाइनल जो कंजप्शन नई प्राइस, यानी कि प्राइस ऊपर क्या है 5 इंटू 2 करेंगे और वस्तु की प्रारंभिक मात्रा जो 360 में खरीदी जा सकती है 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 kg। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट नंबर 6, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसमें क्वेश्चन बनता है जब किसी की इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसका एक्सपेंडिचर 5% बढ़ता है, तो बताओ उसकी पहले वाली सेविंग और नई वाली सेविंग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनता है, ये एलिगेशन से भी हो सकता है। इसमें 2 मेथड होते हैं। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 7, मेल फीमेल की जनसंख्या में परिवर्तन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें ये होता है कि एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% वृद्धि की जाए तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाएगी। तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है, उनकी इनिशियल जो स्टेज थी उसमें क्या डिफरेंस है वो निकालना है अपने को। सो इसके लिए 2 मेथड है अपने पास, एक एलिगेशन मेथड और दूसरा मेल परसेंट को फीमेल परसेंट के इक्वेट करके इनके डिफरेंस के बराबर करेंगे तो उससे एक की वैल्यू आ जाएगी, एक मेल की वैल्यू आ जाएगी। मेल की वैल्यू को ये इक्वेशन से होगा सेकंड क्वेश्चन, और फिर इसमें मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल के
ओवरऑल डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता है जब एक कस्बे में 12% लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, उसके अलावा और दूसरे लोग मैगजीन, और 15% लोग मैगजीन प्रेफर करते हैं। देन व्हाट द कॉमन पीपल्स डू लाइक द बोथ, ये वेन डायग्राम वाला होता है। ये बेस्ड ऑन इलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज में। ये अभी 2024 के सीजीएल और सीएचएसएल मेंस और सीजीएल मेंस में भी आया है। टीटा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधिमान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधिमान्य थे। यदि कुल मतों की जनसंख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिली विधिमान्य मतों की संख्या क्या थी? इसमें दो मेथड, एक चेन मेथड है और एक दूसरा है सीरीज मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग दैट टोटल वोट इज 12,000, वैलिड वोट कितने 90%, तो 12,000 का 90% 10,800। अब इसमें से 60% विनर को मिले और 40% लूजर को। अपने को पूछ रहा है जो दूसरा उम्मीदवार उसको कितने वैलिड वोट मिले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10,800 इज वैलिड वोट, इसी का 40% कितना होगा 4,320। इसी को सीरीज मेथड में डायरेक्ट एक ही साथ किया गया। चेन मेथड में अलग अलग किया हुआ है, पहले वैलिड वोट निकाले फिर उसके बाद जो लूजर के हैं वो वोट निकाले, लेकिन इसमें सीरीज मेथड में डायरेक्ट दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। छात्रों ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया होता। ज्ञात कीजिए। देखो उसने 32% किए और 6 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें फेल वाले के लिए कितने और चाहिए 6, और उसने 36 प्राप्त किया और 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, और कितने अधिक किए यानी 2, तो इनका जो डिफरेंस होगा परसेंटेज डिफरेंस वो इन मार्क्स के इक्वल होगा, यानी कि 4% इक्वल्स टू 8, देन 1 इक्वल्स टू 2, देन 32 इक्वल्स टू 64। तो उत्तीर्ण अंक होंगे 64 जो कि 32%, लेकिन उसमें 6 और जोड़ा जाएगा तो और पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 70। परीक्षा का अधिकतम अंक हो गया 8/4, टोटल 8 है और 4% की वैल्यू तो 100 की हो जाएगी 200, तो 200 इज मैक्सिमम नंबर। ओके, पासिंग मार्क्स 70 उसको चाहिए, किस में से 200 में से, तो 70 200 का कितना परसेंट 35%। छात्रों के अंक 32%। Now let's complete. Thank you everyone. Please subscribe, share and follow and comment also.